यार अभी कल ही की बात लगती है, पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला था। उसने साउथ अफ्रीका को हराया और न्यूजीलैंड को रोनते हुए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। जीता तो नहीं, लेकिन वहां तक जरूर पहुंचा जहां दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें नहीं पहुंच सकी। लोग कहने लगे दुनिया के बेहतरीन T20 ओपनर्स पाकिस्तान के हैं, बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक भी पाकिस्तान का समझा जाने लगा। ऐसा नहीं कि टीम हारती नहीं थी, हारती थी, बुरी तरह भी हार जाती थी, लेकिन साथ ही जीतती भी थी और बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ भी जीतती थी। लेकिन फिर अचानक न जाने क्या हुआ, ऐसा लगा कि 120 की स्पीड पर किसी ने हैंड ब्रेक खींच दिया हो। टीम अचानक गिरी, ऐसी गिरी कि आज लगता है दुनिया में पाकिस्तान से बुरी कोई टीम नहीं। 1.5 साल हो चुका है, हमने सिर्फ इक्का दुक्का सीरीज ही जीती हैं। टेस्ट में होम ग्राउंड में हारे, अफगानिस्तान तक से सीरीज हार गए, ओडीआई वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सके, और तो और आयरलैंड और अमेरिका जैसी टीमों से भी मैचेस हार गए। आखिर इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे आया, वो भी इतने कम वक्त में? आखिर क्यों? ये कहानी है पाकिस्तान क्रिकेट के जवाल की, जिसका आगाज उसी दिन हो गया था जब पाकिस्तान क्रिकेट अपने उरूज पर पहुंची थी। आइए शुरू करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल की कहानी, रफ्तार स्पोर्ट्स की ज़बानी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ ऐसी वीडियोस ही नहीं बनाते, बल्कि रफ्तार स्पोर्ट्स आपके लिए और भी बहुत कुछ लाता है। अगर हम आपसे ये सवाल करें कि पाकिस्तान क्रिकेट अपनी पीक पर कब पहुंची थी, तो चाहे आप 1980 में पैदा हुए हो या 2010 में, आपका जवाब एक ही होगा, वर्ल्ड कप 1992 में। 25 मार्च 92 की वो शाम जब इमरान खान ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी। पाकिस्तानियों के लिए उससे बड़ा उरूज का दिन कोई और नहीं होगा। लेकिन याद रखें, जब कोई उरूज पर पहुंचता है तो जवाल भी वहीं से शुरू हो जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट का जवाल भी उसी दिन शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट जिस प्रोसेस से गुजरी थी वो बिल्कुल ठीक नहीं था। कैसे? आए बताता हूँ। दुनिया भर में कहीं भी क्रिकेट हो, किसी प्लेयर का नेशनल क्रिकेट टीम तक पहुंचने का एक खास प्रोसेस है, डोमेस्टिक क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया हर फॉर्मेट में चैंपियन टीम है। क्यों भाई? क्योंकि उसका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, और जो इस स्ट्रक्चर से होकर आता है, इससे गुजरता है और वहां परफॉर्म करता है, वो ही नेशनल टीम तक पहुंचता है। लेकिन हमारे यहाँ तो हमेशा से ही उल्टी गंगा बहती आई है। हमारे तो कुछ बड़े स्टार्स भी ऐसे हैं जिनका डोमेस्टिक का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गए। कैसे? क्योंकि वो किसी को अचानक कहीं खेलते नजर आ गए, कभी कप्तान को, कभी नायब कप्तान को, तो कभी किसी और को। हाँ, उनमें से कई खिलाड़ी ऑल टाइम ग्रेट्स बने, लेकिन जो भी हो, उससे डोमेस्टिक खेलने वाले को क्या मैसेज मिला? यही कि उनकी कोई अहमियत नहीं। और ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक ऐसा अनस्पोकन रूल बन गया जो आज तक किसी न किसी शक्ल में चल रहा है। और जब इसी प्रोसेस से गुजरकर टीम वर्ल्ड कप जीत जाए, वर्ल्ड नंबर 1 भी बन जाए, तो थ्रू प्रॉपर चैनल कौन आएगा भाई? कोई भी नहीं। हाँ, आप यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट के मेयार पर सवाल उठा सकते हैं, इसकी इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेटर पैदा करने की सलाहियत पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि डोमेस्टिक परफॉर्मर को सेलेक्ट ही नहीं होना चाहिए। ये खुली नाइंसाफ़ी है, और ये नाइंसाफ़ी पाकिस्तान में कई दहाइयों से चल रही है। तो वर्ल्ड कप 92 ने इस नाइंसाफ़ी की बुनियाद और मजबूत कर दी, बल्कि आगे पाकिस्तान क्रिकेट की पूरी इमारत इसी बुनियाद पर ही खड़ी हुई। खैर, जब तक सब ठीक चलता रहे किसी को पता नहीं चलता। मसला तब सामने आता है जब नाकामी हो, और पाकिस्तान को भी तब पता चला जब इसे बुरी तरह नाकामी का मुंह देखना पड़ा। वर्ल्ड कप 99 का फाइनल। मैं पर्सनली यही समझता हूँ कि यही वो दिन था जब पाकिस्तान क्रिकेट का जवाल बाकायदा नजर आना शुरू हो गया। माइटीज ऑफ द 90s ऐसा टूटे कि फिर कभी उस उरूज को नहीं पहुंच पाए, क्योंकि पेंडोरा बॉक्स खुल चुका था। टीम के कई अहम खिलाड़ियों के नाम फिक्सिंग की जद में आ गए। एक दूसरे पर इल्जामात की वो बौछार हुई कि आज भी सुनकर शर्मिंदगी होती है, और साथ ही जवाल की वो लंबी दास्तान शुरू हो गई, जिसमें कभी कभी बीच में कोई बड़ी कामयाबी आ जाती तो आ जाती, लेकिन ज्यादातर नाकामियां ही देखने को मिली। पाकिस्तान फिर कभी कोई वर्ल्ड क्लास टीम नहीं बना सका। क्यों? क्योंकि पीछे कोई सिस्टम ही नहीं था। तो 99 के फाइनल से अब तक की कहानी है 25 साल की, और इस कहानी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक सन 2000 से लेकर 2006 तक, दूसरा 2007 से 2015, और तीसरा 2016 से 2019 तक। इन तीनों एराज ने मिलकर पाकिस्तान की मॉडर्न क्रिकेट को शेप किया है, और हर दौर ने जवाल में अपना पूरा किरदार अदा किया है। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट जिस प्रोडक्ट की रूप में आपके सामने है, ये उन्हीं 3 एरा की मेहरबानी है। और इनमें से पहले दौर का सबसे बड़ा फैक्टर था
एक्सटर्नल फैक्टर। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट को सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स ने ही नहीं मुतासिर किया, दो एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे बुरी तरह डैमेज किया, जिनमें से पहला था 9/11 का वाकया, जिसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी जंग हमारे दरवाजे तक पहुंच गई। इसने पोस्ट 99 एरा में पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बड़ा धचका पहुंचाया, क्योंकि टेररिज्म के खिलाफ जंग का पार्ट बनने का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी की जद में आ गया और क्रिकेट भी उससे बच नहीं सकी। लेकिन कोई क्रिकेट को क्यों निशाना बनाएगा? ये तो खेल है, लेकिन ऐसा हो भी सकता था। इसका अंदाजा हुआ 9/11 के कुछ महीनों बाद, जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के टूर पर थी। कराची में एक टेस्ट मैच चल रहा था, जब एक दिन सुबह सवेरे होटल के बाहर एक जबरदस्त धमाका हो गया। निशाना तो कोई और था, लेकिन न्यूजीलैंड का टूर उसी वक्त खत्म हो गया। यूं पाकिस्तान क्रिकेट का एक नया दौर शुरू हो गया, एक भयानक दौर। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जैसे जैसे जोर पकड़ती गई, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से दूर होती चली गई। यहाँ तक कि मार्च 2009 की वो मनहूस सुबह आ गई। लाहौर में वो हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान के खराब हालात की वजह से कोई टीम मुल्क का टूर नहीं कर रही थी। तब 2009 में श्रीलंका ने पाकिस्तान आने का फैसला किया, और ये फैसला श्रीलंका के साथ साथ पाकिस्तान को भी महंगा पड़ा। लाहौर में दहशतगर्दों ने मेहमान खिलाड़ियों को ही निशाना बना डाला। श्रीलंकन टीम तो बच गई, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट की मौत हो गई। अब कोई पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था, और क्यों होता भाई? जान से बढ़कर तो कुछ नहीं, क्रिकेट भी नहीं। तो अगले कई साल तक पाकिस्तान के मैदान मुकम्मल तौर पर वीरान रहे। और जो बच्चे उस जमाने में बड़े हो रहे थे, जो क्रिकेट के दीवाने थे, उस जनरेशन का क्या? वो टीवी देखती थी तो धमाकों की खबरें होती, वो बाहर निकलती तो एक अनजाना खौफ होता, किसी वक्त ना जाने क्या हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये बेयकीनी की कैफियत में सांस लेने वाली जनरेशन थी। और जो ऐसे हालात में बचपन गुजारे, उसकी नफ्सियात पर क्या असरात होते हैं? खौफ, डर, किसी भी वक्त कुछ भी हो जाने का अंदेशा, फैसला करने की ताकत ना होना, क्योंकि आपको लगता है कि आपके इख्तियार में कुछ नहीं है। और आज वही नस्ल बड़ी हो चुकी है और वही क्रिकेट भी खेल रही है, और आपको ये सब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नजर आएगा। तो श्रीलंका क्रिकेट टीम पर अटैक और पाकिस्तान में दहशतगर्दी, ये दो अहम फैक्टर्स थे। लेकिन एक और एक्सटर्नल फैक्टर भी ऐसा है जिस पर ज्यादा गौर नहीं किया जाता। पाकिस्तान क्रिकेट को असल और सबसे बड़ा धचका उसी ने लगाया। ये है इंडियन फैक्टर। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट मार्केट है, सबसे पावरफुल भी। 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग के आगाज से तो उसकी पावर और बढ़ गई। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पैसा रखने वाली लीग अब इंडिया की थी। इस लीग का पहला सीजन कंप्लीट हुआ और कुछ महीनों बाद ही वो वाकया पेश आ गया जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को हिला कर रख दिया। दहशतगर्दों ने इंडिया के शहर मुंबई पर हमला कर दिया, जिसके साथ पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन खत्म हो गए। सिर्फ सियासी ही नहीं, क्रिकेट रिलेशन भी। पाकिस्तान के खिलाड़ी फिर कभी IPL नहीं खेल सके। क्रिकेट वर्ल्ड में पाकिस्तान का गैर एलानिया बाइकआउट शुरू हो गया, और जो कमी रह गई थी वो अगले साल लाहौर अटैक ने पूरी कर दी। अब पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट से जलावतन हो चुका था। तो इन एक्सटर्नल फैक्टर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट को ताबूत तक पहुंचा दिया, और इस ताबूत में कील ठोकी सियासी अमल दखल ने। नहीं, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट में सियासी दखल अंदाजी नहीं होती, हमेशा होती है। चेयरमैन PCB को वजीर आजम ही नामजद करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में तो पाकिस्तान क्रिकेट में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सारी हदें पार कर गया है। अब जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के अपने स्टैंडर्ड से भी बहुत गिरा हुआ है। 2 सालों में बोर्ड में 4 चेयरमैन बदले। रमीज राजा से पहले नजम सेठी, फिर जका अशरफ से मोहसिन नकवी, और सबकी सब सियासी अपॉइंटमेंट। इनमें रमीज राजा को कुछ बेहतर कहा जा सकता है, कम अज कम इनका क्रिकेट बैकग्राउंड तो था। बाकी सारे लोगों की क्या क्रिकेट एबिलिटी है? कुछ नहीं। और उनके आने का नतीजा क्या निकला, ये सब आप लोग देख भी रहे हैं। नए चेयरमैन के साथ नए कोचेस की भी लाइन लग गई। ऐसे ऐसे कोच भी बने जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, बल्कि कर रहे हैं। पहले मिकी ऑर्थर, अब गैरी क्रिस्टन। यूं जूम कोच की इस्तिलाह सामने आई। यकीन करें, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। वीडियो के शुरू में हमने T20 वर्ल्ड कप फाइनल का जिक्र किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट का नया जवाल उसके बाद ही शुरू हुआ। लेकिन क्यों? क्रिकेट बोर्ड में इन्हीं धड़ाधड़ तब्दीलियों की वजह से। भाई, जब पेरेंट कंपनियों में ही तमाशा लगा हुआ हो तो मैदान में भी यही होगा ना। पाकिस्तान क्रिकेट में पहले जितनी मर्तबा भी जवाल आया, उसकी वजह टीम, कप्तान या एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। इनसे बंदा निकल सकता है, बच सकता है, वक्त के साथ बेहतर भी हो सकता है। लेकिन सियासी मुदाखलत ऐसा अमल है जिसके असरात बहुत दूर तक जाते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें ऐसी हरकतों से ख़त्म हो गई। एक ज़माना था कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों के सामने कोई टिकता नहीं था। बड़ी बड़ी टीमें उनसे डरती थीं। लेकिन आज वेस्ट इंडीज़ का हाल देखें, वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर सकी। अपने करीब में श्रीलंका को देख लें, अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, श्रीलंका जैसी टीम किसी की नहीं थी। मुसलसल 2 ODI वर्ल्ड कप फाइनल खेले, 3 T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स में भी पहुंचा। लेकिन फिर क्या हुआ? आज श्रीलंका किसी रैंकिंग में टॉप 5 में भी नहीं। वजह सियासी मुदाखलत। बांग्लादेश क्रिकेट को ही देख लें,
सिर्फ सियासी मुदाखलत की वजह से उनकी क्रिकेट कभी उठ नहीं पाई। क्रिकेट से हटकर हॉकी का खेल देखें। पाकिस्तान में हॉकी कौमी खेल है, लेकिन ऐसे खत्म हो गया जैसे कभी था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सियासी मुदाखलत की वजह से। और अब लगता है क्रिकेट की बारी है। दुनिया की कोई भी टीम हो, वो कामयाबियों से चलती है। जीत ही किसी टीम का फ्यूल होता है। टीम हारने लगी तो मलबा भी गिरने लगा और फिर गिरता ही चला गया। बाबर आजम ने इस्तीफा दिया, कप्तानी छोड़ दी, फिर शाहीन को कप्तान बनाया गया। लेकिन एक सीरीज में ही उनके और सबके हाथ पैर फूल गए। उन्हें भी हटा दिया गया और किसी तीसरे को भी कप्तान नहीं बनाया गया, बल्कि बाबर को फिर बुला लिया गया। यूं एक यूनाइटेड टीम तोड़ दी गई। अब हालात ये हैं कि शाहीन नाइब कप्तान बनने से भी इनकारी हैं। टीम का कोई मेंबर कहता है कि कप्तान रिजवान को होना चाहिए था, कोई शादाब को चाहता है तो कोई किसी और को। खिलाड़ी भी मासूम नहीं, एक किरदार खुद खिलाड़ियों का भी है। वो खुद को टीम से बड़ा समझते हैं, सिस्टम से भी बड़ा समझते हैं। मसलन कोई प्लेयर डोमेस्टिक नहीं खेलता। फिटनेस के हवाले से कितने पीछे हैं ये बताने की आपको जरूरत नहीं, और इन्हें किसी सजा का कोई खौफ भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, टीम से निकाल देंगे, हम लीग खेल लेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग भी और बाहर की लीग भी। और उन्हें खौफ किस बात का हो, ऊपर से जो सिस्टम चला रहा है वो खुद नाअहल है। एक अहल आदमी पर किसी नाअहल को बिठा दिया जाए तो वही होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है। हो सकता है आप कहें कि पाकिस्तान ने इस दौरान T20 वर्ल्ड कप भी जीता और एक चैंपियंस ट्रॉफी भी तो जीती है, लेकिन ये सारी मौजज़ाती कामयाबियां थीं। और पाकिस्तान तो हमेशा ही मौजज़ात पर यकीन रखने वाली टीम है। कन्विंसिंगली जीतना तो खैर हमारा स्टाइल ही नहीं, हम जीतते ही ऐसे हैं। कम से कम हमारी नस्ल ने तो टीम पाकिस्तान में कभी तसलसल नाम की कोई चीज़ नहीं देखी। बल्कि एक मिनट नहीं, अब टीम में तसलसल आ गया है, हार में तसलसल। ये कैसे ख़त्म होगा? आप एक्सटर्नल फैक्टर्स का तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इंटरनल मामलात तो सीधा कर सकते हैं। जो आपके हाथ में हैं वो तो करें। कम से कम हार का तसलसल तो खत्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये कल्ले बंदे का काम भी नहीं। आप क्या कहते हैं, किस फैक्टर ने पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल में सबसे ज्यादा किरदार अदा किया? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।